जय गुरुदेव। हर हर महादेव। आप सभी को मेरा प्रणाम। अपने देश में इस समय धर्म के नाम पे बहुत ही तेजी से राजनीति चल रही है। सनातन के नाम पे राजनीति हो रही है, जो हम सभी सनातनियों के लिए बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है, बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है। आप बागेश्वर सरकार को देखिए तो उन्होंने अभी राजनीति शुरू कर दी है धर्म के नाम पे। सनातनी कहना स्वयं को और सनातन की सच्ची परिभाषा समाज को समझाना, ये दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात का कि साधु संतों का जो मूल केंद्र हो गया है इस समय विशेष में, कैसे हम अत्यधिक हाईलाइट हो जाएं जनता के बीच में, कैसे जनता मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जाने, इसलिए नाना प्रकार के एकदम गिरे हुए मुद्दों को भी लेकर के लोग खड़े हो जाते हैं। और धन, दूसरा क्या केंद्र हो गया? धन केंद्र हो गया। धर्म के नाम पे आप कार्य करते हैं पर मूल आपका धर्म नहीं रहा। बागेश्वर इस समय यही कर रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इस कई दिनों से मैं इस बातों को लेकर के सुन करके मन बहुत ही व्यथित हो रहा है। राजनीति करने के लिए राजनेता तो पड़े ही हैं हमारे देश में। क्या वो लोग जनता को कम गुमराह करते हैं कि अब जो धर्म को लेकर के चले हैं समाज में, वो भी धर्म के नाम पे राजनीति शुरू कर दिए और बड़े बड़े मठाधीश उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वो भी यही कार्य कर रहे हैं। हर साधु संत का मूल जो केंद्र होना चाहिए वो धर्म होना चाहिए, न धन होना चाहिए और ना ही सिर्फ समाज में आपको नाम मिले, सम्मान मिले, सिर्फ इसलिए कार्य हो, इसलिए नहीं होना चाहिए। कितने दिनों से इनको आप जानते हैं, कार्य भले ही उन बहुत सालों से कर रहे होंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 6 महीने लगभग हुए होंगे बनारस में इन्होंने जो कार्यक्रम किया, उसी के बाद से इस तरह से आप उनको जानने लगे हैं। अभी आप उनके बारे में सनातनी हैं, चलो मानते हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी आपकी तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन अब आपने धर्मांतरण रोक दिया, आपने बड़े बड़े कार्य किया। कब किया? कब से शुरू किया? कब किया? कितनी उम्र है आपकी? सच दिखाना, सच बोलना। पहली बात तो जो पर्चा फाड़ते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों ने जो उनसे प्रश्न किया वो इसमें किया कि आप भविष्य बता देते हैं सबका। आप भविष्य बता देते हैं ना। भारत के बहुत सारी ऐसी भारत में एजेंसियां काम करती हैं हमारी सरकारों के लिए, आप ही बता दीजिए। आपके पास अगर इतनी क्षमता है, इतनी शक्ति है, आप जानते हैं प्रदर्शन जो होना चाहिए वो सत्य का होना चाहिए, झूठा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। आप किसी के पिता का नाम बता देते हैं, आप किसी के भाई का नाम बता देते हैं, आप किसी के भतीजी का नाम बता देते हैं। क्या चमत्कार है ये? और कौन सा इसका प्रदर्शन है? चमत्कार तो ईश्वर स्वयं किया है, संसार को उन्होंने बनाया है, आपकी संरचना उन्होंने किया है, आपका जीवन जो संचालित हो रहा है ईश्वर ने जो किया है वो चमत्कार नहीं है। आपका हाथ कट जाता है और अपने आप धीरे धीरे वो भर भी जाता है, चमत्कार नहीं है। आप नाम बताने को चमत्कार कहते हैं? किसी के पिता का नाम बताना क्या चमत्कार है? मैं स्वयं अपने पिता का नाम जानती हूँ, मैं स्वयं अपना नाम जानती हूँ, आप इसमें कौन सा चमत्कार कर रहे हैं? तो जो पूछा गया था अंधश्रद्धा निर्मूलन वालों ने, जो आपसे प्रश्न किया था, और सिर्फ उन्होंने ही नहीं किया था, हजार ऐसे पत्रकार हैं, हजार ऐसी जनता है, बहुत सारे। आपके पास जो भीड़ है, कितने परसेंट की भीड़ है? कितनी जनसंख्या है भारत की? कितने परसेंट आपके पास लोग जा रहे हैं? किस बात पे आप इतनी बातें करते हैं? आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जान गए हैं? बहुत ही गलत फहमी है। आदमी को सत्य का ही प्रदर्शन करना चाहिए। जब सत्य पथ पे आप निकले हैं तो सत्य को ही लेके चलिए। जो धर्म का हेतु है आप दर्शन दीजिए, जीवन दर्शन दीजिए, लेकिन जनता को गुमराह मत कीजिए। पहला गुमराह आप ये करते हैं पर्चा फाड़ने का, जो आपको बंद कर देना चाहिए। क्या पर्चा फाड़ते हैं आप? कौन सा भविष्य बदल देते हैं आप लोगों का?
कोई भविष्य आप लोगों का नहीं बदल पाते हैं, लेकिन ऐसी बातें, भ्रामक धारणा आप समाज को जरूर दे रहे हैं। और शक्ति क्षमता की अगर आपके पास बात किया जाए, मुझे किसी भी प्रकार की शक्ति और क्षमता आपके अंदर दिखाई नहीं देती है। आपकी भाषा भी ऐसी है, जब आप बोलते हैं आपकी भाषा ऐसी है कि सुनने का भी व्यक्ति को मन न करे। भूत प्रेत की धारणा दे करके, जो बहुत पुराने समय में हमारे देश में जो चीजें थी, जो धीरे धीरे शिक्षित होते चले गए लोग, और धीरे धीरे वो चीजें, भूत प्रेत की मानसिकता खत्म होती चली गई। आप फिर उसको उजागर कर रहे हैं, और बहुत ही छोटी छोटी बातों को करके किसी का नाम बता देना। अगर आप इसको कहते हैं कि आपको बहुत बड़ा ज्ञान है, कौन सा आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान दे दिया? आप इतना ज्ञानी हैं तो वेदों का उच्चारण करिए, आप लोगों को दिव्य दर्शन करा दीजिए परमात्मा का। भक्ति देना, भक्ति से शक्ति देना, लोगों को जीवन दर्शन देना, लोगों के जीवन में परिवर्तन करना, ये तो ठीक है। यही हमारे धर्म का हेतु भी है, जिससे सुख मिले, शांति मिले, समृद्धि मिले, घर में आदमी के प्रेम भाव हो, वो तो अच्छा है। पर आपकी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसकी वजह से घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। जो पर्चा आप लिखते हैं, जो पर्चे पे आप बताते हैं, वो सारी चीजों को लेकर के सिर्फ घर में कलह ही मचता है। और जो घर में कलह था, अब उसको आपने विराट रूप दे दिया है राजनीति करके। और जब आप हंसते हुए नजर आए हैं तो सनातन 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 के नाम पे आप लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिए। भाइयों, निवेदन करती हूं, सनातन का अर्थ ये नहीं है कि कोई सनातनी उठ के कुछ भी करना शुरू कर देगा इसलिए हम उसको साथ देंगे कि हम सनातनी हो। तो सनातन का सही अर्थ समझो, और सनातन का सही अर्थ लोगों को समझाने की कोशिश भी करो, क्योंकि सही अर्थ अगर सनातन का नहीं समझाया जाएगा समाज को, तो हम स्वयं ही सनातन को समाप्त कर देंगे। और लोग आज यही कर रहे हैं। धन को केंद्र, साधु संतों से, ऋषि महात्माओं से निवेदन करना चाहती हूं, धन को केंद्र मत बनाइए। आप इनके एक एक छोटे छोटे शॉर्ट्स उठा के देख लीजिए, उस पे ऐसे ऐसे गंदे हेडिंग डाले जाते हैं, गंदे हेडिंग, जो पढ़ने में और लोगों को बताने में भी शर्म आती है। उस हेडिंग को क्यों डाला जाता है? सिर्फ इसलिए कि वो मुद्दा हाईलाइट हो। ये केंद्र नहीं होना चाहिए। आप कार्य करने के लिए निकले हैं तो अच्छे से कार्य करिए, अच्छा जीवन का हेतु बनाइए। अच्छा हेतु बना के कार्य करेंगे तो ही टिक पाएंगे, नहीं तो समाज में ऐसे बहुत सारे साधु संत आए और चले गए। और एक ही नहीं, हर फील्ड में ऐसा होता है। जब हम मार्ग सही नहीं चुनते, आदमी को हमेशा शांति में होनी चाहिए, सुख में होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए, और वही बांटने की कोशिश भी करना चाहिए। कम से कम साधु संतों की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आम जनता किस चीज से परेशान है? वो तो खुद सामान्य जीवन में ही है। आप उनको और भी ज्यादा अति सामान्य जीवन देने लगेंगे तो आपके लिए और पूरे भारत के लिए ये ठीक नहीं है। और सनातन के नाम पे इस समय जो चल रहा है, ज्ञान की बात नहीं, ध्यान की बात नहीं, भक्ति और भावना की बात नहीं, राजनीति की बात शुरू हो गई। धर्मांतरण, कितने लोगों को आप लेकर के आए घर में इस समय आपके? अब बहुत सारे लोगों को आप लेकर के आए हैं, क्योंकि जब आप हंसने लगे तो सनातन के नाम पे आपने राजनीति शुरू किया। अब तो पार्टियों के नाम, राजनीतिक पार्टियों के अब नाम भी आने लगे हैं। निहायत ही गलत है, और गलत का कभी भी साथ नहीं देना चाहिए। मुझे पता है मेरी इन बातों से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सोचिए समझिए। भगवान बुद्ध ने कहा है कि किसी की भी बात पे आंख मूंद करके भरोसा मत करिए। किसी की बातों को सुनते हैं तो समझिए, और आपको भी भगवान ने दिमाग दिया है, कसौटी पे रखिए, तौलिए और जानने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला जो कर रहा है, जो कह रहा है, वो सही है या गलत है। और अगर गलत है, हम झाड़ू अपने घर में ही लगाते हैं। कभी भी ये किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है कि आप अपने घर में झाड़ू मत लगाइए। जब फंसते हुए नजर आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो ईसाई की बात करने लगे, मुस्लिम की बात करने लगे। अभी एक महिला को मंच पे खड़ा करा करके वो महिला कह रही है कि मैं मूर्ति पूजा करती हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मेरा विरोध कर रहे हैं। और सनातन धर्म कब से अच्छा नहीं था?
हजारों हजारों वर्षों से चला आ रहा सनातन धर्म हमेशा से अच्छा रहा है और हमेशा ही अच्छा रहेगा। लेकिन इसका स्वरूप आज के समय में साधु संतों ने बहुत ही विकृत कर दिया है। सिर्फ 4 पैसे कमाने के लिए, अपनी रोटियां सेकने के लिए, और धर्म के नाम पे जितने लोगों ने रोटियां सेकी हैं, जब बढ़ते देर नहीं लगती है ना तो गिरते भी देर नहीं लगती है। हजारों हजार लाखों लाखों की भीड़ लिए बैठे हुए लोग, लेकिन आज कहाँ है पता भी नहीं चलता है। तो भीड़ के नाम पे कि आपके साथ लोग खड़े हैं, अहंकार में मत आइए। वैसे भी ज्ञान आपका जो है वो बड़ा अधूरा है। अभी आपने भगवान राम के पिता के बारे में बात किया था। अरे वैसे ही हमारे यहाँ लोगों ने किताबों को, धर्मशास्त्रों को पढ़ना बंद कर दिया, और आप जैसे जब लोग रहेंगे तो समझाने का जो तरीका है वो इतना गलत रहता है कि कहने मान का नहीं। भगवान राम के 5 पिता कौन से धर्मशास्त्र में लिखा है और किस हिसाब से आपने बता दिया? गलत नहीं होना चाहिए और गलत करने वालों को रोकना भी चाहिए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए सनातन के नाम पे पागल मत होइए आप लोग। बहुत सारे लोग इस समय फेसबुक पे लिखते हैं। और एक बात और कहना चाहेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आपसे, कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फेसबुक पे भी लिखने वाले आते हैं, जब सच में समस्या आती है तो लोग साथ खड़े नहीं होते। इसलिए अपने आप को संभाल के चलिए, अपने दिमाग को संभाल के चलिए। अद्भुत है जीवन मनुष्य का, और भगवान ने दिया है तो सदुपयोग इसका अच्छे से हो। सिर्फ नाम कमाने के लिए, सिर्फ धन कमाने के लिए धर्म को केंद्र बनाना निहायत ही गलत है, और ऐसे गलत कार्य नहीं करने चाहिए। आपको अपने अंदर सुधार कर लेना चाहिए। धर्म के नाम पे राजनीति मत करिए, अन्यथा भगवान के घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं होता है। किसी भी चीजों को जब गलत तरीके से हम बढ़ावा देते हैं तो जैसे बढ़ता है वैसे ही समाप्ति का क्षण भी आ जाता है। समय रहते आप समझ जाएं, बड़ा अच्छा रहेगा। और आप सबसे भी यही निवेदन है कि आप लोग भी समझने की कोशिश करिए। हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे, सच्ची परिभाषा सनातन का समाज को देंगे, और जो लोग सच्ची परिभाषा सनातन का समाज को समझाएंगे उन्हीं को हम सपोर्ट करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको सनातन के नाम पे कोई गुमराह करे, ऐसी धारणा का परित्याग भी हमें करना चाहिए। सोच समझ करके किसी का साथ दें, और जीवन आपका बहुत ही मूल्यवान है, आपकी ऊर्जा भी बहुत मूल्यवान है। घर में रोटी नहीं है और आप चल देते हैं लोगों को लड़ाई में साथ देने। क्या साथ आप देंगे? पहले स्वयं को सक्षम बनाइए, पहले स्वयं का साथ दीजिए, और साथ हमेशा सत्य का ही दीजिए। चीजें सबको समझ में आती है। और बागेश्वर धाम इस समय जो कर रहे हैं उनका जो मेन मुद्दा है वो सनातन के नाम पे राजनीति, और राजनीति के माध्यम से आगे बढ़ने की एक कोशिश। बढ़िए, सबको, हम मनुष्य हैं, सबको बढ़ने चाहिए, सबको कोशिश करना चाहिए, पर कोशिश ऐसी ना हो कि समाज को हम गुमराह करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलत है और आपका विरोध होता रहेगा। कोई मुसलमान आपका विरोध नहीं कर रहा है, हिंदू ही हिंदू आपका विरोध कर रहे हैं। कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर आप नहीं संभले तो ऐसा ही होता चला जाएगा। आप संभलिए, आप सोचिए, और सोच समझ के विचार करते हुए लोगों का साथ दीजिए। यही आप सभी से निवेदन है। जय गुरुदेव, हर हर महादेव।